देश में 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं। रिजल्ट का डे भी तय हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं और सबसे बड़ी चैलेंजर ममता बनर्जी बनकर सामने आ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बयान ऐसे ऐसे हैं। उन तमाम बयानों के बारे में बात करूंगा जो कि भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल में हार का कारण बनने वाले हैं। और चाहे जितनी कोशिश कर लें, चाहे जितने वोट चोरी के प्लान बना लें, चाहे जितना इस्तेमाल कर लें सरकारी मशीनरी का, लेकिन यह बयान भारतीय जनता पार्टी को अंततः हार की तरफ लेकर ही जाएंगे। क्या क्या बयान है? महिलाओं के बारे में, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, घुसपैठियों के बारे में। वही घुसपैठिए जहां चुनाव होता है वहां पहुंच जाते हैं। भाजपा जिन घुसपैठियों के बारे में हर राज्य में चुनाव के वक्त बात करती है, उन्हीं घुसपैठियों के बारे में बयान है। क्या क्या है इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें साफ हो चुकी हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। कौन कौन से राज्य हैं एक बार पहले आपको बता देते हैं। 9 अप्रैल को असम, पुडुचेरी और केरल में चुनाव होने हैं। 23 अप्रैल को तमिलनाडु में चुनाव होना है और 23 अप्रैल को ही पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होने वाला है। और इन तमाम 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 4 मई को आने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 3 राज्य 9 अप्रैल को चुनाव करवा चुके होंगे, वहां पर ईवीएम में वोट बंद होगा, ताला लगा होगा, स्ट्रांग रूम में सुरक्षा होगी और 25 दिन का इंतजार होगा। 25 दिन के इंतजार के बाद जाकर कहीं आपको चुनाव के नतीजे देखने को मिलेंगे। क्या ईवीएम की सुरक्षा बनाई रखी जा सकती है इन 25 दिनों तक? क्या चुनाव आयोग जो लगातार सवालों के घेरे में खड़ा हुआ है, क्या ईवीएम को सुरक्षित तरीके से रख पाएगा? क्या कोई धांधली नहीं होगी? क्या इसकी गारंटी पूरी तरीके से ली जा सकती है? इसके बारे में भी चुनाव आयोग को स्पष्टता से बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चुनाव के नतीजे आए हैं और एक इंटरेस्टिंग तरीका भी आया है जो कि चुनाव आयोग एक्सपेरिमेंट कर रहा है। किस तरीके से महिलाओं की स्पेशल तरीके से जांच की जाएगी, इसके बारे में भी आगे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तड़प रही है कि किसी तरीके से सरकार बना ली जाए, किसी तरीके से वो अभेद्य किला भेद दिया जाए जो ममता बनर्जी ने इतने समय से तैयार किया है। चौथी बार ममता बनर्जी चुनाव में जा रही हैं और चौथी बार ममता बनर्जी को साबित करना होगा कि वे बंगाल के लिए एक उपयुक्त मुख्यमंत्री हैं। खैर, हर नेता को साबित करते रहना पड़ता है और करना भी चाहिए, लेकिन कुछ बयान ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को ले डूबने वाले हैं इन चुनावों में। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं तो महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं। जिस बुलडोजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि न्याय बुलडोजर से नहीं दिया जाना चाहिए, उसी बुलडोजर को एडवर्टाइज करते हुए नजर आते हैं बीजेपी के नेता। और खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अगर चुनाव जीत गए तो घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा। भैया, ये घुसपैठियां टेस्ट करने की मशीन अमित शाह के पास ही कैसे है और भाजपा के पास ही कैसे है? जिस जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में ये घुसपैठिए कैसे पहुंच जाते हैं? दिल्ली में चुनाव हुआ, दिल्ली में घुसपैठिए थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, अगले साल चुनाव होने हैं, वहां पर भी घुसपैठिए ढूंढे जा रहे हैं। बिहार में चुनाव हो चुका है, वहां पर भी घुसपैठिए ढूंढे जा रहे थे। और ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चलाई गई, उस एसआईआर में कितने घुसपैठिए ढूंढ लिए गए, कितने लोगों के नाम काट दिए गए? क्या कभी किसी ने बताया? कलिपदा सेन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इसके बाद जब बवाल हुआ, टीएमसी ने बवाल किया, कांग्रेस ने बवाल किया, तो कह रहे हैं भाई साहब हमसे गलती हो गई, ऐसी बात हम नहीं करना चाहते थे, हम महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम माफ कर दीजिए। पहले अपमान कीजिए फिर माफी मांगिए, इसी तरीके का कार्यक्रम फिलहाल के लिए चल रहा है। दूसरे नेता की तरफ चलते हैं। बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के
बंगाल के शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बन जाती है तो फिर हर पुलिस स्टेशन के बाहर बुलडोजर खड़ा होगा। यह है अराजकता। अदालतें कोई जरूरी नहीं है, पुलिस कोई जरूरी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बुलडोजर खड़ा होगा। सरकार आप चलाएंगे या फिर बुलडोजर चलाएगा, इस बात को पहले स्पष्ट कीजिए कि वोट बुलडोजर को देना है या आपको देना है, या फिर कमल का बटन दबाएं या बुलडोजर का बटन दबाएं। यह बात स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आपके कहने से तो यह लगता है कि आप जो है वो सरकार चलाने में असक्षम है और बुलडोजर के दम पे सरकार चलाना चाहते हैं। इस तरीके की बात समझ में आती है, लेकिन तब भी खूब बवाल होता है। इस बात पर एफआईआर तक हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस स्टेशनों के सामने पत्थरबाजी करते हैं, हंगामा करते हैं, और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर वही रोना कि देखिए हमें मारा गया, हमें पीटा गया। भैया आप पत्थरबाजी करेंगे तो आपको पीटा नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा? पुलिस कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेगी। लेकिन आप अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। आप ये नहीं मानेंगे कि आपने गलत कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बुलडोजर राज चल रहा है। आप बंगाल में बुलडोजर राज चलाना चाहते हैं, और वो बुलडोजर राज चलाना चाहते हैं जिसकी आलोचना खुद सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, लेकिन तब भी आप मानते नहीं हैं। ये तीन बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की लुटिया बंगाल में डुबाने जा रहे हैं, और इसका उल्टा असर भी हो सकता है। हो सकता है कि लोग इससे प्रभावित हो जाएं, हो सकता है लोग घुसपैठी ढूंढने निकल जाएं, क्योंकि कई जगहों पे होता है। मुसलमानों को टारगेट कर करके उन्हें घुसपैठियां बता बता के उनसे आधार कार्ड मांगे जाते हैं, उनसे उनकी पहचान दिखाने को कहा जाता है कि कहीं आप किसी और देश से घुस तो नहीं आए। ऐसा होता है, और अमित शाह इसी तरीके की नफरत को बढ़ावा देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष अपनी पत्नियों को घरों में बंद कर दे वोटिंग वाले दिन। हो सकता है कि उन्हें वोट डालने ना दिया जाए, यह भी हो सकता है। और हो तो यह भी सकता है कि बुलडोजर की न्याय क्षमता देखकर लोग वोट डालने चले जाए। ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर नफरत के एजेंडे में कामयाब हो गई है, और इस तरीके के जो बयान हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता देते रहते हैं, और इन्हीं पर ये सरकार बनाना चाहते हैं। खैर, सरकार किसकी बनेगी ये बात तय करेगी बंगाल की जनता, वेस्ट बंगाल की जनता। कब तय करेगी? 23 और 29 अप्रैल को वोट डालकर। अब वोट किसको डालना है ये आपकी इच्छा है। आप किस चीज से प्रभावित होते हैं ये भी आपकी इच्छा है। अगर आप प्रभावित होते हैं तो वोट डाल के आइए, अच्छी बात है। अपनी वोट की ताकत को एक्सरसाइज कीजिए। नतीजे आएंगे 4 मई को, और नतीजे के दिन भी आपके सामने होंगे, एनालिसिस करते हुए, खबरें बताते हुए। इसी तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।